हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एंड अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, और असिस्टेंट कंपाइलर का भी सिलेबस वैसा ही है, तो हम वो भी उसमें कवर कर लेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो सब इंस्पेक्टर का जो जीके पोर्शन है उसका एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सिलेबस में ये भी मेंशन है कि आपको थर्मल पावर प्लांट्स भी पढ़ने हैं एंड एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी पढ़ने हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स भी पढ़ने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आपका, ठीक है। और सिलेबस में ये भी मेंशन है कि आपको रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़नी है। तो कुछ बच्चे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम मतलब जेएनके की रिवर्स पढ़ के जाएंगे या जेएनके की लेक्स पढ़ के जाएंगे, क्योंकि लेक्स वाला टॉपिक भी मेंशन है, तो वो उसी में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप क्लास 4 का एग्जाम उठा के, मतलब उसका पेपर उठा के देख लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ ही चीज़ें होंगी, मतलब 2 से 3 चीज़ें। 40 देखो, 40 मार्क्स की वेटेज थी जीके सेक्शन की क्लास 4th एग्जाम में, और 3 से 4 चीज़ें ही पूछी गई थी जेएनके के बारे में। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है जेएनके, मतलब जेएनके में ही सिर्फ आपको रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़नी है। तो हर एक रिवर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको लेक्स ऑफ इंडिया पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेक्स ऑफ जेएनके पढ़ के जाओ तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लेक्स ऑफ इंडिया पढ़नी पड़ेंगी, माउंटेन्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ने पड़ेंगे, जितने तरह हिमालयस आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सतपुरा रेंज आपको पढ़नी पड़ेंगी, विंध्या रेंज आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको अरावली रेंज पढ़नी पड़ेंगी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, पूर्वांचल हिल्स, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये इस पे मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मोर देन इनफ है। इतना ज़्यादा मैंने डिटेल में कवर किया, आप एक बार वीडियो को देखो, ठीक है। हाँ, उन वीडियो में थोड़ी सी फंबलिंग मैंने मतलब कुछ शिकायत आई है कि फंबलिंग है उस वीडियो में, बट कोई बात नहीं। बट उसमें जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला कंटेंट है, अब उसको आप कवर कीजिए। वो मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का मैं जो टॉपिक है वो है डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि सबको पता है कि डैम्स है क्या है, डैम्स क्या है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो आपको पता है कि अगर कभी भी इंडिया में पानी की कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किए, डैम्स बनाए, रेजर्वायर्स बनाए। देखो, रेजर्वायर जो है, मैंने वर्ड यूज किया है। तो रेजर्वायर का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब एरिया जहां हम पानी स्टोर कर सकते हैं, उसको रेजर्वायर बोलते हैं। और जब हम रेजर्वायर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। कैसे? आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो रेजर्वायर बनाने से ये चीज़ आती है कि कुछ लोग बोटिंग से पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बोटिंग करना सबको पसंद होता है। लोग टूरिस्ट जब आते हैं डैम वगैरह को देखने, ठीक है, तो बोटिंग करते हैं, तो बोटिंग से पैसा जनरेट होता है। तो उन जो बेचारे लोग नहीं काम कर सकते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो पूरा बोटिंग पे डिपेंड है, तो उनसे उनके घरों में मतलब खाना बनता है उस पैसे से, ऐसा कह सकते हैं हम। उनके बच्चे पढ़ पाते हैं बोटिंग, मतलब बोटिंग करके जो पैसा आता है, ठीक है। सो फिशिंग करते हैं लोग, फिशिंग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फिश वगैरह इकट्ठी करते हैं। आपको पता है कि पानी जब स्टोर होता है तो फिशेस वगैरह आती हैं, तो उस फिश को मतलब बेचते हैं लोग बाजार में, और बाजार से फिर वो पैसा जनरेट होता है उन लोगों को, तो उनका भी लाइवलीहुड उन्हीं पे डिपेंड होता है। तो मतलब एक तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। तो अब डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अब देखो डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस है। देखो, डिफरेंस क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों। वही डैम जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, उनको हम हाइड्रो पावर प्लांट्स बोलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डैम जो हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों। डैम्स मतलब जस्ट वहां पे पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या हुए, जहां पे उस पानी, जो पानी स्टोर किया हुआ है उस रेजर्वायर में, उस पानी को यूज में लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स। ये डिफरेंस है डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स में। अब मैं आपको छोटी सी मतलब थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है, इंडिया के डैम्स के बारे में। हमने सब इंपॉर्टेंट वाले जितने भी इंडिया में डैम्स हैं सारे पढ़ने हैं। हाँ, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। इंडिया में बहुत ज़्यादा डैम्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाले डैम्स हैं। और आपको हैरानी होगी सुन के कि सिर्फ 25 to 26% ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है उन डैम से। मतलब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में हैं, वो सिर्फ 25 to 26% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है।
और अभी भी इंडिया, मतलब इतने ज़्यादा डैम होने के बावजूद भी इंडिया में 60 to 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल बेस्ड है, मतलब वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। मतलब कोयले को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वहाँ से 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी आज इंडिया में आती है। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई पूछे कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो है तहरी डैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और ऐसे भी आपकी जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट डैम इंडिया में कौन सा है? तहरी डैम है। कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे है। ये तीन बातें इस टॉपिक में आपको पढ़नी है। कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, ये दो बातें और तीन बातें, मतलब डैम का नाम, डैम मतलब कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है और कौन सी स्टेट में है, ये बातें आपको बस याद करनी है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ठीक है। ये भी याद नहीं करना है कि कोई डैम, कोई भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हाईएस्ट डैम इंडिया में कौन सा है? तहरी डैम है, उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे है। और हाईएस्ट डैम के बारे में मतलब ये बात आप याद रख सकते हो कि ये कितना ऊंचा है, तो 260 मीटर ऊंचा है। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको रखना है याद कि नहीं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ऑफ कोर्स इंडिया का है तो आप रख सकते हो याद। नेक्स्ट जो है वो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, मतलब सबसे लंबा डैम कौन सा है इंडिया में, ठीक है, लेंथ की बात करें तो वो है हीराकुंड डैम। कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। और कौन सी रिवर पे है? महानदी रिवर पे है। नेक्स्ट जो है वो है ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे पुराना डैम इंडिया में कौन सा है? वो है कलनाई डैम। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर पे है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया और लेक्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं और अच्छे से डिटेल में कवर किए हैं। आप उनको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। फिर आप बता भी सकते हैं कि वो वीडियोस कैसी बनी हुई हैं। उसमें जो कंटेंट मैंने मतलब डाला हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला कंटेंट है, एक एक चीज़ को कवर किया है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन वर्ल्ड का कौन सा है? वो है थ्री गॉर्जेस डैम, ये चाइना में है। और कौन सी रिवर पे है? ज़ैंगजी रिवर पे है। और आपको पता होगा कि ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है और वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। अब मैं आपको ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के टाइप्स बता देता हूँ कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। एक होता है रन ऑफ रिवर और एक होता है इम्पाउंडमेंट, ठीक है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की टाइप्स होती हैं, मतलब दो तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है इम्पाउंडमेंट और एक है रन ऑफ रिवर। मतलब जो आपने देखा होगा कि हम डैम्स में पानी स्टोर कर देते हैं, ठीक है, फिर पानी स्टोर करके हम क्या करते हैं, उस पानी को गिराते हैं टरबाइन पे। वो जो पानी गिरा टरबाइन पे, वो टरबाइन जो है वो स्पिन करता है, मतलब वो घूमता है और उससे फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इम्पाउंडमेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। आजकल हम क्या करते हैं कि रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इम्पाउंडमेंट पे हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी जो है स्टोर करते हैं। बट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हम पानी को स्टोर नहीं करते हैं। करते क्या है कि जो मेन रिवर होती है, ठीक है, उसी का पानी को डाइवर्ट करके, उसी पानी को डाइवर्ट करके हम क्या करते हैं कि एक मतलब टरबाइन सा लगा देते हैं और उस पानी को, रनिंग वाटर को गिराते हैं टरबाइन पे। और वही जो रनिंग वाटर की स्पीड होती है, वही स्पीड जो है टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन जब घूमता है तो आपको पता है कि वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर वही पानी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है तो वही पानी को फिर हम डाइवर्ट कर देते हैं दोबारा मेन रिवर में। तो मतलब इसमें पानी स्टोर नहीं होता है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पानी स्टोर नहीं होता है। बट इम्पाउंडमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ये वही वाले प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं, मतलब पानी स्टोर करते हैं अच्छी खासी मात्रा में, एंड देन फिर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये दो टाइप्स के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनको कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे उनके बारे में। बट मैंने आपको जैसे कि कहा कि आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि वो कौन सी रिवर पे है और कौन सी स्टेट में, और डैम का नाम याद रखना है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम एक एक करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि NHPC क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या है। तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो NHPC बनाता है,
NHPC स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं, मतलब जहाँ पे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, वो भेल बनाता है BHEL। भेल आपको पता होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या NTPC बनाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो भेल और NTPC ये थर्मल पावर प्लांट्स बनाता है, और NHPC डैम मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जैसे अब पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जितने भी मैं यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या डैम्स कवर करूंगा ना, वो हर मतलब कोई ना कोई जो डैम है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा। मैं कोई भी वैसा वाला कवर नहीं करूंगा जो एग्जाम में नहीं आया होगा। तो जैसे पोलावरम है, 1000 बार पूछा जाता है ये एग्जाम में कि पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है और कौन सी रिवर पे है। तो गोदावरी रिवर पे है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है कि पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है, और कौन सी स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो है वो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन सी रिवर पे है, दिबांग रिवर पे। और आपको पता होगा कि जो दिबांग रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो मैंने साथ साथ में ये भी लिख दी है ताकि आपको छोटी छोटी और बातें भी याद रहें। देखो जब भी आप पढ़े ना, तो मतलब आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि मैं सारी चीज़ों को कोरिलेट करके पढूं। इससे फायदा ये होता है कि सारी चीज़ें एक टाइम पे याद रहती हैं। तो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिवर दिबांग पे, और दिबांग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, और ये कौन सी स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जो है बगलिहार डैम, ये तो बहुत फेमस है, ये JNK में है। ठीक है, सो बगलिहार डैम जो है ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक रन ऑफ रिवर और एक होता है इंपाउंडमेंट। तो ये बगलिहार डैम जो है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट वो होते हैं जहां पे पानी को स्टोर नहीं किया जाता, जो रनिंग वाटर होता है उसी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और ये कौन सी रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है। ठीक है, और चिनाब रिवर का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा रिवर। क्यों, क्योंकि चंद्र और भागा दो रिवर्स के मिलने से चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। और ये कौन सी स्टेट में है, JNK में। और JNK में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन। देखो जितने भी JNK वाले आएंगे उनकी आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। ठीक है, तो बगलिहार डैम is constructed on the Chenab river and is at Ramban in JNK UT। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में, JNK में। ठीक है, अब आता है सुबानसिरी लोअर डैम। देखो सुबानसिरी जो लोअर डैम है वो सुबानसिरी रिवर पे है। ठीक है, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये डैम जो है सुबानसिरी लोअर डैम, ये सुबानसिरी रिवर पे है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का नाम सेम होता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि डैम्स और जो डैम का नाम होगा वही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का नाम होगा। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे डैम का नाम कुछ और है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कुछ नाम है और है। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। मतलब जितने भी यहाँ पे मैं जिनके आगे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ना, इसका मतलब वो डैम ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी मतलब मैक्सिमम केसेस में डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जो नाम है वो सेम ही है। सो जहां पे मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो डैम भी है। ठीक है, और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट जो है ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस है। देखो मैं आपको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बता देता हूं आपको। देखो अगर नेचुरल फ्लो से मतलब नेचुरल फ्लो अगर इरिगेशन तक नहीं पहुंच पाता, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इरिगेशन करनी है। ठीक है, और आप मतलब चाहते हो कि रिवर का पानी वहां तक जाए। ठीक है, ताकि हम रिवर का पानी यूज करके मतलब इरिगेशन करें और नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है कि जैसे सपोज करो रिवर नीचे बह रही है, आपका जो खेत वगैरह होंगे वो थोड़ी ऊपर होंगे, तो पानी नीचे से मतलब लोअर लेवल से हाई लेवल पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। मतलब क्या किया जाता है कि उस जो रिवर का पानी है जो थोड़ी लो लेवल पे है एज कंपेयर टू जो आपके खेत वगैरह है, वहां पे पंप वगैरह यूज किए जाते हैं और उस पंप से मतलब जो रिवर का पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जो कालेश्वरम है ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सी रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है, और कालेश्वरम नाम की जगह भी है तेलंगाना में। ठीक है, तो ये तेलंगाना में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मतलब लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है कालेश्वरम की अगर मैं बात करूं तो। नेक्स्ट जो है उकाई डैम है। उकाई डैम का दूसरा नाम बल्लभ सागर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उकाई डैम का दूसरा नाम बल्लभ सागर है और ये कौन सी रिवर पे है, तापी रिवर पे है, और कहां पे है, गुजरात में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सूरत। नेक्स्ट जो है वो मेट्रो डैम है। मेट्रो डैम भी बहुत ज्यादा फेमस है। अभी कोई रिसेंटली पेपर हुआ था, मुझे याद नहीं है कौन सा हुआ था, आई थिंक CHSL का हुआ था, वहां पे ये पूछा गया था मेट्रो डैम। अभी IB का एक पेपर हुआ था। ठीक है,
तो वहाँ पे भी ये पूछा गया था, ACIO का पेपर हुआ था अभी, उसमें भी ये पूछा गया था मैटू डैम कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु। बट जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस तरह से नहीं पूछे जाते कि मैटू डैम कहाँ पे है, ये कॉलम बना दे देते हैं आपको, मतलब 4 डैम आपको दे देंगे, ठीक है, और 4 मतलब स्टेट्स दे देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा जो है मतलब कौन सा डैम जो है वो कौन सी स्टेट में, तो इस तरह से दे देते हैं, सिंगल नहीं देते। नेक्स्ट जो है वो कृष्णा राजा सागर डैम है, आपको पता होगा कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये कावेरी रिवर पे है, ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में है, कर्नाटक में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये भवानी सागर डैम है, भवानी सागर जो डैम है ये भवानी रिवर पे है और ये तमिलनाडु में है। आपने सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व सुना होगा, उसी के पास है ये भवानी सागर डैम। अब हम झारखंड में बड़े सारे डैम्स हैं, तो झारखंड के डैम्स को एक ही बार में कवर कर लेंगे। जैसे तिलैया डैम है और माइथन डैम है, ये भी अभी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, माइथन डैम, ठीक है। तो तिलैया डैम एंड माइथन डैम ये एक ही रिवर पे है, दैट इज बराकार रिवर पे, और बराकार रिवर जो है ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि तिलैया डैम और माइथन डैम कौन सी रिवर पे है, बराकार रिवर पे, और बराकार रिवर जो है ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब एक और डैम है पांचेत डैम, ठीक है, और ये दामोदर रिवर पे है, ये डायरेक्टली दामोदर रिवर पे है और ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी पे थे, तिलैया और माइथन डैम, ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे है, दामोदर रिवर पे है। अब नेक्स्ट है कोनार डैम, कोनार डैम जो है ये कोनार रिवर पे है, ठीक है, और कोनार रिवर भी दामोदर की ही ट्रिब्यूटरी है। एक है मैसनजोर डैम, और मैसनजोर डैम जो है ये मायूराक्षी रिवर पे है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 डैम झारखंड में और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देखो ये कृष्णा रिवर पे है और ये तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की और एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, दोनों वहां पे है। तो नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसा बोल सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट तेलंगाना की एक डिस्ट्रिक्ट में और कुछ पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट में है। अब अलमट्टी डैम के बारे में बात करें तो ये कृष्णा रिवर पे और ये कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अलमट्टी डैम के बारे में खास बात ये है कि इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोला जाता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है श्री सलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कृष्णा रिवर पे और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इसमें 3 प्रोजेक्ट और आते हैं, मतलब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट और आते हैं। जैसे पहला प्रोजेक्ट है लखवार प्रोजेक्ट, ये यमुना रिवर पे बन रहा है और उत्तराखंड में बन रहा है, ठीक है। लखवार प्रोजेक्ट जो है ये यमुना रिवर पे बन रहा है और उत्तराखंड में बन रहा है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है किसाऊ, किसाऊ जो है ये टॉन्स रिवर पे बन रहा है उत्तराखंड एंड हिमाचल में। और रेणुका जी जो प्रोजेक्ट है वो गिरी में बन रहा है, मतलब गिरी रिवर के ऊपर बन रहा है हिमाचल में। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो झारखंड के है, तिलैया डैम, माइथन डैम, बाराका रिवर, पंचेत डैम, कोनार डैम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो कृष्णा रिवर पे, नागार्जुन सागर, श्री सलाम जो है, अलमट्टी डैम। और आपको ये याद रखना कि रेणुका जी डैम जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसमें कितने प्रोजेक्ट आते हैं और कौन कौन से हैं। लखवार प्रोजेक्ट है, किसाऊ है, रेणुका जी है, कौन कौन से ये जो प्रोजेक्ट हैं ये कौन कौन से रिवर पे बन रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब याद रखनी है। नेक्स्ट है चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट में बड़े सारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे, तो अब हम देखेंगे कि चंबल रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए थे। जैसे अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे डैम्स लिखे हुए हैं ना, सारे के सारे, ये सारे के सारे चंबल रिवर पे हैं। देखो सबसे पहले है गांधी सागर डैम, और ये इसी सीरीज में बने गए थे, मतलब सबसे पहला जो चंबल रिवर पे डैम बनाया गया था वो गांधी सागर डैम था। और ये कहाँ पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गांधी सागर डैम जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। मैक्सिमम जो इसका पोर्शन है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो है वो राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया था, कहाँ पे है, राजस्थान में। तीसरा जो है ये जवाहर सागर डैम है, ये भी राजस्थान में है, जो कोटा सिटी है वहां पे है। और जो नेक्स्ट वाला है वो है कोटा बैरेज। तो ये चारों के चारों जो डैम्स हैं ये चंबल रिवर पे बनाए गए थे, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट बिसालपुर डैम। बिसालपुर जो डैम है ये बानस रिवर पे है और बानस रिवर जो है वो राजस्थान में है, तो ये बिसालपुर डैम जो है ये भी राजस्थान में है। जसवंत सागर डैम की बात करें तो ये लूनी रिवर पे, और आपको पता है लूनी रिवर भी राजस्थान में बहती है, तो ये भी राजस्थान में है। तो ये राजस्थान के भी बड़े ज़्यादा फेमस है, खासकर ये राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, जसवंत सागर डैम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कंसाबाती डैम, कंसाबाती जो
कंसावाती जो डैम है ये कंसावाती रिवर के ऊपर है, और ये कंसावाती रिवर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसावाती डैम। अब आता है चिरुथोनी डैम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरुथोनी डैम चिरुथोनी रिवर पे है, ये केरला में है। केरला में एक मुल्ला पेरियार डैम है जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है। आपको पता है कि पेरियार रिवर केरला में बहती है, तो ये पेरियार रिवर के ऊपर है मुल्ला पेरियार डैम, और ये कहाँ पे है? केरला में। फिर आपने शाहपुर कांडी डैम सुना होगा, शाहपुर कांडी डैम रावी रिवर के ऊपर है और ये पंजाब में। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये चंद्र रिवर पे है, और आपको पता है चंद्र रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और ये दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट JNK में है, और अगर JNK में है तो मैंने आपको कहा कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और मेनली जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या डैम मैं कह सकता हूँ कि जितने भी चिनाब रिवर पे बनाए गए हैं, और मैक्सिमम जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, JNK में। नेक्स्ट जो है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, और ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, JNK में। और ये भी कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। नेक्स्ट जो है ये जमरानी डैम की अगर मैं बात करूं, तो जमरानी डैम जो है ये गोला रिवर पे है, ये उत्तराखंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर डैम, ये तो JNK वाले सब जानते होंगे कि रंजीत सागर डैम, जिसको थेन डैम भी कहते हैं, ये रावी रिवर के ऊपर है, और ये JNK और पंजाब के बॉर्डर पे है रंजीत सागर डैम, और इसका दूसरा नाम थेन डैम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पकल दुल हस्ती मतलब पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये मरसुदार रिवर पे है, और मरसुदार जो है ये चिनाब रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, JNK की डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। अब किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है आप सबको पता होगा कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये किशन गंगा रिवर पे ही है, और किशन गंगा का दूसरा नाम जो है वो नीलम रिवर भी है, और किशन गंगा जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ठीक है। और ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है JNK की। तो ये मतलब JNK के जितने भी डैम हैं आपको उनकी डिस्ट्रिक्ट याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट जो है वो है रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और ये भी चिनाब रिवर पे है, और चिनाब रिवर पे है तो मैंने आपको क्या कहा कि ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में होगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी चिनाब रिवर पे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हो गया ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी किश्तवाड़ में है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी किश्तवाड़ में है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और JNK वाले ये पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किशन गंगा वाला भी, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो डैम है उसका नाम है जलापुर डैम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डैम, और मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि डैम और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है उनका नाम जो है वो सेम रहता है। बट कुछ डैम ऐसे भी हैं जिनका डैम का नाम कुछ और है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कुछ नाम और है। जैसे ये एक एग्जाम्पल होगी, मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका नाम है मचकुंड, बट जो डैम है यहाँ पे उसका नाम है जलापुर डैम। और ये कौन सी रिवर पे है? मचकुंड रिवर पे है। ठीक है। ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट जो है वो सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, और ये गुजरात में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा, चिनाब रिवर पे है, बट ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है JNK की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपको। उरी डैम जो है झेलम रिवर पे है, और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है JNK की, ये वहाँ पे है झेलम रिवर के ऊपर। सुबर्णरेखा की अगर मैं बात करूं, सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर है, और सुबर्णरेखा रिवर जो है ये झारखंड में बहती है, तो ये भी बहुत फेमस है। काली नदी नागजारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देखो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम जो है ये काली नदी नागजारी है, बट इसमें जो डैम है उसका नाम है कादरा डैम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कादरा डैम जो है ये इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डैम है, और ये कौन सी रिवर पे है? काली नदी रिवर। ठीक है। मतलब मेनली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के नाम होते हैं वो रिवर के ऊपर ही होते हैं। जैसे इसमें भी काली नदी रिवर जो है मतलब जो रिवर है यहाँ पे वो काली नदी रिवर है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम है वो काली नदी नागजारी है। और जो मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो कौन सी रिवर पे है? बेसिकली मचकुंड रिवर पे, तो उसी के नाम पड़ गया होगा। और ये कौन सी स्टेट में? कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और काली नदी रिवर के ऊपर है। अब सिद्रेपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, आपको पता है कि दार्जिलिंग नेपाल के साथ है, चाय के लिए बड़ा फेमस है। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो इडुक्की भी पेरियार रिवर के ऊपर है, और ये केरला में। हमने चिरुथोनी भी पढ़ा है, मुल्ला पेरियार भी पढ़ा है, तो ये इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी केरला में, ये भी बड़ा फेमस है। इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, और ये भी मध्य प्रदेश में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।